जय हिंद दोस्तों। अदार पूनावाला ये नाम भारत में अब एक मतलब मैं कहना चाहिए भैया भगवान की तरह इनका नाम पूजा जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये वैक्सीन के निर्माता हैं और इनसे उम्मीद की जा रही है कि भारत की जो वैक्सीन की जो खपत है उसकी पूर्ति कर पाएंगे। सीधी तौर पर बात यह है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जब से ये अनाउंसमेंट हुआ है कि 18 से 45 वर्ष 18 से 44 वर्ष की जो आयु वर्ग है उसको भी वैक्सीनेशन किया जाएगा, उसके बाद से ही वैक्सीन की किल्लत और अमेरिका ने जब कच्चा माल देने से मना किया था उसके बाद वैक्सीन की किल्लत लगातार बढ़ गई। कई राज्यों ने ये कहा था, कई के सभी राज्यों ने ये कहा था कि 1 तारीख से वैक्सीनेशन शुरुआत हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। वैक्सीन की शुरुआत हो नहीं पाई क्योंकि वैक्सीन देने में अदार पूनावाला जो थे वो असमर्थ थे। और जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी एक क्या कहना चाहिए, इतनी बड़ी प्रोसेस के बाद एक वैक्सीन बनती है तो उसका सडनली इतनी तेज़ उसका उसका क्या कहना चाहिए, उसको जो उसका एक्सपोर्ट होता है उसको बढ़ाना ये हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। और ये चीज़ उन्होंने कही भी ऑन रिकॉर्ड आकर। लेकिन उन सभी चीज़ों के बीच में अदार पूनावाला की तरफ से एक बातें ये भी निकल कर सामने आई कि उनको धमकियाँ मिल रही हैं कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री हैं और कई रसूदखोर लोग हैं जो कि उनको धमकी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भैया सबसे पहले आप हमें वैक्सीन दो। अब जाहिर सी बात है, अभी इतने बड़े शख्स को इस तरह की धमकियाँ मिलेंगी तो उस राज्य के मुख्यमंत्री और उस राज्य की सरकार के ऊपर भी सवाल उठेंगे कि भैया आप इस तरह के व्यक्ति को सही सुरक्षा मुहैया क्यों नहीं करा पा रहे हो। और इनडायरेक्टली उंगलियां इस बात से भी उठी थी कि भाई जो महाराष्ट्र की सरकार है वो ये चाहती है कि सबसे पहले वैक्सीन पूरी तरीके से, मतलब उसकी जो वैक्सीन की आपूर्ति कर दी जाए सबसे पहले, कि भैया आपको जितनी चाहिए आप उतनी दे दो। इस तरह की कुछ बातें थी जो सामने आई। अब इसमें जब कहते हैं ना कि भैया गेहूँ पिसता है तो घुन भी उसके साथ पिसता है, तो राहुल कंवल थे, उन्होंने पत्रकार की भूमिका निभाते हुए एक शो में कुछ बोल दिया इसी तरीके से। संजय राउत साहब ने वो बात पकड़ ली और उन्होंने तीखे तरीके से इस बात को बोल भी दिया कि राहुल कंवल ने चीज़ गलत बोली सरकार पर आरोप लगाते हुए। दूसरी, उन्होंने एयरटेल बोल रहा हूँ मैं, इंडिया टुडे की जगह जो प्रमुख हैं उनको चिट्ठी भी लिख दी कि भैया एक कार्रवाई कर लें आप इनके खिलाफ। अब जब इतना बड़ा व्यक्ति संजय राउत, जो कि सरकार में तो भाई बड़े ही हुए, इतना बड़ा व्यक्ति जब किसी तरह कंप्लेंट करेगा तो राहुल कंवल क्या है, पत्रकार ही तो हैं, उनकी तो फिर सिट्टी पिट्टी सी गुल हो गई, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। अगर आप अपनी जगह पे सही हो तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। अगर आप गलत हो, आपने माफ़ी मांगी, तो कहीं ना कहीं पहले ही दाल में काला था। अब खबर क्या है उसकी तरफ चलते हैं ज़रा। तो इंडिया टुडे के न्यूज़ डायरेक्टर राहुल कंवल ने सोमवार मतलब 3 मई को ट्विटर पर अपने उस दावे के लिए माफ़ी मांगी जिसमें उन्होंने कहा था कि शिवसेना नेताओं ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला को चीनी कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर धमकी दी है। राहुल कंवल ने इसको लेकर ट्वीट किया है आज। वो लिखते हैं कि यस्टरडे व्हाइल एंकरिंग आई हैड स्पोकन अबाउट अ वीडियो ऑफ अ लीडर थ्रेटनिंग सीरम इंस्टीट्यूट। द वीडियो वॉज इशूड बाय राजू शेट्टी हु इज लीडर ऑफ स्वाभिमानी शेखतारी संगठन एसएसएस एंड नॉट, भाई आरएसएस मत समझ लेना, एसएसएस है, एंड नॉट अ लीडर ऑफ शिवसेना। द कन्फ्यूजन एंड इनकन्वीनियंस कॉज्ड इज रिग्रेटेड। ऐसा करके उन्होंने बिल्कुल माफ़ी मांग ली है और बताया भी है कि भैया क्यों ये कन्फ्यूजन हुआ था। कंवल ने कहा कि जिस नेता ने कथित तौर पर अदार पूनावाला को धमकी दी थी वो स्वाभिमानी शेतकारी संगठन का राजू शेट्टी था, ना कि शिवसेना का। बता दें कि कंवल ने रविवार 2 मई को कहा था कि अदार पूनावाला ने उन्हें वीडियो भेजे हैं जिसमें शिवसेना के गुंडे उनकी फैक्ट्री के बाहर खड़े होकर उन्हें धमका रहे हैं और वैक्सीन की मांग कर रहे हैं। कंवल की टिप्पणी वायरल होने के बाद महाराष्ट्र की शिवसेना ने इंडिया टुडे समूह को एक पत्र जारी किया जिसमें उनके खिलाफ आरोप लगाए गए और ये कहा कि भाई हम इन आरोपों का खंडन करते हैं। इसे बिल्कुल असत्य और अपमानजनक बताते हुए शिवसेना ने मांग की कि इंडिया टुडे समूह राहुल कंवल के खिलाफ कार्रवाई करे। इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर उस चिट्ठी का पूरा एक बिल बताया भी भैया हमने क्या क्या शिकायत करी। इस पत्र में उन्होंने कहा कि हम उसी प्लेटफॉर्म पर उनसे माफ़ी की भी उम्मीद करते हैं जिस पर उन्होंने इस फर्जी खबर को फैलाया। ट्विटर से फैलाया था, ट्विटर से नहीं फैलाया था, मेरे ख्याल से शो में फैलाया था। नतीजतन कंवल ने अपना बयान वापस ले लिया है। भ्रम और असुविधा के कारण खेद भी व्यक्त किया है। एंकर ने अब दावा किया है कि उसे भेजे गए वीडियो में दिखाई दे रहे उपद्रवी अन्य राजनीतिक पार्टी के थे, ना कि शिवसेना के। हालांकि शिवसेना समर्थक सिर्फ सोशल मीडिया पर माफ़ी मांगने पर राहुल कंवल से खुश नहीं है। समर्थक द्वारा राहुल कंवल के लाइव शो में माफ़ी मांगने की मांग की जा रही। मैंने कहा था ना, राजनीतिक पार्टी के खिलाफ उनके द्वारा आरोप टेलीविज़न शो के दौरान ही लगाए गए थे। बता दें कि भारत में राहुल गांधी और अन्य विपक्षी सदस्यों द्वारा लगातार भारतीय भयभीत करने और उन्हें बदनाम करने के बाद भारत में शक्तिशाली लोगों की धमकियों के मामले सामने आ रहे हैं। अदार पूनावाला अस्थायी रूप से देश से बाहर चले गए हैं। केंद्र सरकार से सिक्योरिटी मिलने के बाद पहली बार इस मामले में बात करते हुए पूनावाला ने बताया कि भारत के पावरफुल लोग आक्रामक रूप से कॉल करके कोविशील्ड वैक्सीन की मांग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके पास भारत के कई राज्यों के मुख्यमंत्री, व्यावसायिक लोगों के आक्रामक फ़ोन आ रहे हैं। सबके सब उन्हें जल्द से जल्द कोविशील्ड की आपूर्ति करने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने संकेत दिए कि वो वैक्सीन के निर्माण के विस्तार की योजना के साथ लंदन आए हैं और जल्द ही भारत वो वापस लौटेंगे।
चुनाव परिणामों को कवर करते हुए अपने सहयोगी राजीव सरदेसाई के साथ बातचीत करते, तो राजदीप के साथ बात करते करते किसके पैर नहीं फिसलेंगे यार, जाहिर सी बात है, सोचना ही चाहिए। तो राजीव सरदेसाई के साथ बात करते करते कोविड-19 की स्थिति पर अदार पूनावाला के साथ अस्थायी प्रवास का वर्णन किया। तभी राहुल कंवल ने खुलासा किया कि और मैंने वास्तव में देखा कि उन्होंने मुझे शिवसेना के कुछ स्थानीय लोगों के कुछ वीडियोस भेजे जिसमें उन्होंने गालियां दी जा रही थी कि भैया पहले टीका हमें दिया जाए। तो होता है, बातों बातों में बातें हो जाती हैं और बातें कुछ इतनी दूर तक चली जाती हैं कि उनको वापस लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और राहुल कंवल वैसे भी भाई राजीव सरदेसाई जो थे बहुत एक्साइटेड थे चुनाव नतीजों को देखकर कि भैया भाजपा हार गई, कांग्रेस जीती या टीएमसी जीती या कौन कहाँ जीता इससे कोई मतलब नहीं है, भाजपा हार गई, मुद्दा ये था। और आसाम में भाजपा जीती उसको लेकर कोई बात नहीं थी, लेकिन भाजपा बंगाल में हार गई, बस मुद्दा ये था। राजीव सरदेसाई की खुशी की बात ही अलग है यार, बंदा बड़ा जॉली आदमी है, मतलब हंसने हंसाने का काम करता है, उस इंसान को तो मोहब्बत करनी चाहिए। ठीक है जो इंसान जैसा है, लेकिन भाई देखिए कितनी खुशियाँ लाता है वो हम लोगों के जीवन में, तो ऐसे में आप ऐसे इंसान से कैसे घृणा कर सकते हैं। बहरहाल राहुल कंवल जी ने माफ़ी मांग ली। अब देखते हैं शिवसेना के जो लोग हैं वो इस माफ़ी से संतुष्ट होते हैं कि नहीं होते हैं, कि वो टीवी पर ही चाहेंगे कि भैया वो माफ़ी मांगे, भाई जिस माध्यम से उन्होंने बात की उसी माध्यम से माफ़ी मांगे। देखते हैं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।